बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सऊदी अरब के एक बिजनेसमैन ने ख्वाब में देखा कि एक शख्स इससे कह रहा है कि तुम्हारे कंपनी के ऑफिस के मेन गेट के सामने फला शख्स जो फल बेचता है उसको उम्रा करवा दो। नींद से बेदार हुआ तो उसे ख्वाब अच्छी तरह याद था, मगर उसने वहम जाना और ख्वाब को नज़रअंदाज कर दिया। 3 दिन मुसलसल एक ही ख्वाब नज़र आने के बाद वह शख्स अपने इलाके के जमा मस्जिद के इमाम के पास गया और उसे ख्वाब सुनाया। इमाम मस्जिद ने कहा, इस शख्स से राब्ता कर इसे उम्रा करवा दो। अगले रोज़ इस शख्स ने अपनी इस कंपनी के एक मुलाजिम से इस फल फरोश का नंबर मालूम करने को कहा। बिजनेसमैन ने फ़ोन पर इस फल फरोश से राब्ता किया और कहा कि मुझे ख्वाब में कहा गया है कि मैं तुम्हें उम्रा करवाऊं, लिहाजा मैं इस नेक काम की तकमील करना चाहता हूं। फल फरोश ज़ोर से हंसा और कहने लगा, क्या बात करते हो भाई, मैंने तो मुद्दत हुई कभी फ़र्ज़ नमाज अदा नहीं की और बाज़ औक़ात शराब भी पीता हूँ। तुम कहते हो कि तुम मुझे उम्रा करवाना चाहते हो। बिजनेसमैन इसरार करने लगा। इसे समझाया कि मेरे भाई, मैं तुम्हें उम्रा करवाना चाहता हूँ, सारा खर्च मेरा होगा। खासी बहस और तमहीद के बाद आदमी इस शर्त पर रज़ामंद हुआ कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ उम्रा करूँगा, मगर तुम मुझे वापस रियाज मेरे घर लेकर आओगे और तमाम तर अखराजात तुम्हारे ही ज़िम्मे होंगे। वक्त मुकर्रर पर जब वो एक दूसरे को मिले, बिजनेसमैन ने देखा कि वाकई वह शक्ल व सूरत से कोई अच्छा इंसान नहीं दिखाई देता था। इसके चेहरे से आया था कि वो शराबी भी है और नमाज कम ही पढ़ता है। इसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये वही शख्स है जिसे उम्रा करने के लिए ख्वाब में 3 मरतबा कहा गया। दोनों मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हो गए। मीकात पर पहुँचे तो उन्होंने गुस्ल करके एहराम बांधा और हरम शरीफ की तरफ रवाना हुए। उन्होंने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज अदा की, सफ़ा व मरवा के दरमियान सई की, अपने सरों को मुंडवाया और इस तरह उम्रा मुकम्मल हो गया। अब उन्होंने वापस की तैयारी शुरू कर दी। हरम से निकलने लगे तो फल फरोश बिजनेसमैन से एक मुखातिब हुआ और कहने लगा, दोस्त, हरम छोड़ने से पहले मैं 2 रकात नफल अदा करना चाहता हूँ। न जाने दोबारा उम्रे की तौफीक होती भी है या नहीं। इसे क्या एतराज़ होता? इसने कहा, नफल पढ़ो और बड़े शौक़ से पढ़ो। उसने इसके सामने नफल अदा करनी शुरू कर दी। जब सजदे में गया तो इसका सजदा तवील से तवील तर होता चला गया। जब काफ़ी देर गुजर गई तो बिजनेसमैन ने इसे हिलाया। जब कोई हरकत नहीं हुई तो उस पर इंकशाफ हुआ कि फल फरोश की रूह हालत सजदे में परवाज़ कर चुकी थी। फल फरोश की मौत पर इसे बड़ा रश्क आया और वह रो पड़ा, ये तो हुस्ने खातिमा है, काश ऐसी मौत मेरे नसीब में होती, ऐसी मौत हर किसी को नसीब हो। वह अपने आप से ही ये बातें कर रहा था। इस खुशकिस्मत इंसान को गुस्ल दिया गया और एहराम पहनाकर हरम में ही इसकी नमाज जनाजा अदा की गई। हज़ारों फर्जंदान इस्लाम ने इसका जनाजा पढ़ा और इसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई। इस दौरान इसकी वफ़ात की इत्तला रियाज इसके घर वालों को दी जा चुकी थी। बिजनेसमैन ने अपने वादे के मुताबिक इसकी मैयत को रियाज पहुंचा दिया, जहां इसे दफन कर दिया गया। बिजनेसमैन ने फल फरोश की बीवी से ताज़ियत करने के बाद कहा, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे शौहर की ऐसी कौन सी आदत या नेकी थी कि इसका अंजाम इस कदर उम्दा हुआ और उसे हरम में सजदे की हालत में मौत आई। बीवी ने कहा, भाई, मेरा खाविंद कोई नेक वकार आदमी तो नहीं था
اور اس نے ایک لمبی مدت سے نماز روزہ بھی چھوڑ رکھا تھا۔ میں اس کی کوئی خاص خوبی بیان تو نہیں کر سکتی، ہاں مگر اس کی ایک عادت تو ضرور تھی کہ وہ ہمارے ہمسائے میں ایک غریب بیوہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ میرا شوہر روزانہ بازار جاتا تو جو چیز اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کی لاتا وہ اس بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کے لیے بھی لے آتا اور اس کے دروازے پر رکھ کر اسے آواز دیتا کہ اے بہن، میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ بیوہ عورت کھانا اٹھاتی اور آسمان کی جانب سر اٹھا کر دیکھتی اور کہتی، اے اللہ رب العزت، آج پھر اس شخص نے میرے بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا، اے رب العزت اس کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ قارئین، زندگی تو بہرحال گزر ہی جاتی ہے، اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کی مدد کرتے رہا کیجیے۔ ایک حدیث سے مفہوم بھی ہے کہ کسی سے کی گئی بھلائی برے موت سے بچاتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریے۔ اللہ حافظ۔